अंटार्कटिका धरती का सबसे दक्षिणी महाद्वीप हमेशा से अपनी बर्फ की चादर के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक विशाल जमा हुआ रेगिस्तान, यह काफी हद तक इंसानों की पहुंच से दूर रहा है। यहाँ की कठोर जलवायु और बर्फीली हवाएं इसे और भी दुर्गम बना देती हैं। लेकिन एक धीमा पर महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, जो धीरे धीरे इस प्राचीन धरती का रूप बदल रहा है। बर्फ पिघल रही है और इसके साथ ही नए जीवन के संकेत उभर रहे हैं। अंटार्कटिका हरा हो रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सदियों से अंटार्कटिका की विषम परिस्थितियों ने पौधों के जीवन को कुछ ही कठोर प्रजातियों जैसे काई और लाइकेन तक सीमित कर दिया है। ये पौधे यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम हैं। ये लचीले जीव कड़ाके की ठंड, सूरज की रोशनी की कमी और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता अद्वितीय है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ की चादर ढीली पड़ रही है, जिससे पौधों के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका का यह हरा भरा होना अंटार्कटिक प्रायद्वीप में सबसे स्पष्ट है, जो महाद्वीप का सबसे उत्तरी और सबसे गर्म भाग है। यहाँ की जलवायु अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक अनुकूल हो रही है। यहाँ पिछले 50 वर्षों में औसत तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेज है। यह वृद्धि न केवल तापमान में बल्कि यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में भी बदलाव ला रही है। इस गर्माहट का असर इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत गहरा पड़ रहा है। यहाँ के पौधे और जीव जंतु इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अंटार्कटिका के हरे भरे होने का सबसे स्पष्ट संकेत काई और लाइकेन कॉलोनियों का विस्तार है। ये साधारण पौधे, जिन्हें अक्सर दुनिया के अन्य हिस्सों में अनदेखा किया जाता है, इस बदलते परिदृश्य के अग्रदूत हैं। वे पिघलते ग्लेशियरों और बढ़ी हुई वर्षा से नई उपलब्ध नमी में पनपते हैं। काई स्पंज की तरह पानी सोखने की अपनी क्षमता के साथ इन बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हैं। वे घने मैट बनाते हैं जो नमी को फंसाते हैं और अन्य पौधों के जीवन के लिए अधिक मेहमाननवाज वातावरण बनाते हैं। लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी साझेदारी समान रूप से अनुकूलनीय है। वे नंगे चट्टान पर जीवित रह सकते हैं, हवा और वर्षा के पानी से पोषक तत्व निकाल सकते हैं। इन पौधों के समुदायों का विस्तार केवल एक दिखावटी परिवर्तन नहीं है। इसका अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे जैसे अधिक पौधे जड़ पकड़ते हैं, वे मिट्टी की संरचना को बदल देते हैं, जिससे यह अन्य जीवों के लिए अधिक मेहमान नवाज बन जाता है। यह बदले में कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों को आकर्षित करता है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और समृद्ध करता है। अंटार्कटिका के हरे भरे होने के पीछे प्रेरक शक्ति निर्विवाद है: जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और अंटार्कटिका पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य जगह की तुलना में अधिक तीव्रता से गर्मी महसूस कर रहा है। यह गर्माहट का चलन ग्लेशियरों को खतरनाक दर से पिघला रहा है, जिससे वे आगे अंतर्देशीय पीछे हट रहे हैं और उस भूमि को उजागर कर रहे हैं जो सहस्राब्दियों से बर्फ के नीचे दबी हुई है। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटती है, यह अपने पीछे बंजर जमीन के विशाल क्षेत्रों को छोड़ देती है, जो काई, लाइकेन और अन्य कठोर पौधों की प्रजातियों द्वारा उपनिवेश के लिए तैयार हैं। ग्लेशियरों के पिघलने के अलावा जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में वर्षा के पैटर्न को भी बदल रहा है। महाद्वीप कुछ क्षेत्रों में अधिक लगातार और तीव्र बर्फबारी का अनुभव कर रहा है, जो आगे चलकर पौधों के विकास के लिए नमी की उपलब्धता में योगदान देता है। वर्षा में ये बदलाव बढ़ते तापमान के साथ मिलकर
पौधों के जीवन के लिए अधिक मेहमान नवाज वातावरण बना रहे हैं, जिससे अंटार्कटिका के हरे भरे होने में तेजी आ रही है। भाग 4, कार्बन पहेली। हरियाली की दो धारी तलवार। अंटार्कटिका का हरा भरा होना वैश्विक कार्बन चक्र के संबंध में एक जटिल और कुछ हद तक विरोधाभासी स्थिति प्रस्तुत करता है। यह महाद्वीप, जो कभी बर्फ और बंजर भूमि का पर्याय था, अब हरियाली के संकेत दिखा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक स्पष्ट संकेत है। एक ओर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पौधों के जीवन का विस्तार संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। पौधे, विशेष रूप से काई और लाइकेन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे अपने ऊतकों में संग्रहित करते हैं, जिससे वे प्राकृतिक कार्बन सिंक बन जाते हैं। पौधे प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं, जो बढ़ने पर अपने ऊतकों के भीतर कार्बन का भंडारण करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करती है, बल्कि ऑक्सीजन का उत्पादन भी करती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अंटार्कटिका में काई और लाइकेन की बढ़ती प्रचुरता संभावित रूप से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक अवशोषण का कारण बन सकती है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले कुछ उत्सर्जन को ऑफसेट करने में मदद करती है। यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि प्रकृति अपने तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह संभावित लाभ इस तथ्य से जटिल है कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थायी रूप से जमी हुई जमीन की एक परत, वातावरण में मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस छोड़ती है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से न केवल मीथेन बल्कि अन्य ग्रीनहाउस गैसें भी निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन को और तेज कर सकती हैं। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है, इसलिए थोड़ी मात्रा में रिलीज होने पर भी वैश्विक तापमान पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मीथेन का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए वैश्विक कार्बन चक्र पर अंटार्कटिका के हरे भरे होने का शुद्ध प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। यह एक जटिल संतुलन है, जिसमें लाभ और हानि दोनों शामिल हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि अंततः कौन सा पहलू हावी होगा। हमें इस परिवर्तन को समझने और प्रबंधित करने के लिए और अधिक शोध और सतर्कता की आवश्यकता है। भाग 5, जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। बदलते परिदृश्य में जैव विविधता में बदलाव। यह अध्याय हमें अंटार्कटिका के बदलते परिदृश्य में ले जाता है, जहां जीवन अपने नए रूपों में उभर रहा है। अंटार्कटिका का हरा भरा होना केवल पौधों के जीवन के विस्तार की कहानी नहीं है, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी है। यहां हम देखते हैं कि कैसे काई और शैवाल जैसे पौधे कठोर परिस्थितियों में भी पनप रहे हैं। यह कैसे पूरे बेकी के पारिस्थितिकी तंत्र में अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, नए आवास उभरते हैं और विभिन्न प्रजातियां बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिससे अस्तित्व के खेल में विजेता और हारने वाले दोनों सामने आते हैं। जैसे जैसे बर्फीली चपेट ढीली पड़ती है और नए आवास उभरते हैं, हम देखते हैं कि कैसे यह परिवर्तन पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। नए आवासों का निर्माण हो रहा है और यह प्रक्रिया जीवन के नए रूपों को जन्म दे रही है। विभिन्न प्रजातियां बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिससे अस्तित्व के खेल में विजेता और हारने वाले दोनों सामने आते हैं। कुछ प्रजातियां तेजी से अनुकूलन कर रही हैं, जबकि अन्य संघर्ष कर रही हैं, जिससे अस्तित्व के खेल में विजेता और हारने वाले दोनों सामने आते हैं। यह प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का एक निरंतर चक्र है, जहां केवल सबसे अनुकूलित प्रजातियां ही जीवित रह पाती हैं। कुछ प्रजातियां
जैसे कुछ समुद्री शैवाल गर्म पानी और समुद्री बर्फ के पिघलने से उत्पन्न सूरज की रोशनी में फल फूल रही हैं। ये शैवाल खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं, जो क्रिल से लेकर पेंगुइन तक समुद्री जीवन की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं। ये शैवाल खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं, जो क्रिल से लेकर पेंगुइन तक समुद्री जीवन की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, जो क्रिल से लेकर पेंगुइन तक समुद्री जीवन की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं। हालांकि अन्य प्रजातियों जैसे प्रतिष्ठित सम्राट पेंगुइन को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके समुद्री बर्फ प्रजनन स्थल सिकुड़ते जा रहे हैं। हालांकि मसाम के सेका का समाप्ता की अन्य प्रजातियों जैसे बाम्बे से काका के काकेटी जैसे प्रतिष्ठित सम्राट पेंगुइन को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके समुद्री बर्फ प्रजनन स्थल सिकुड़ते जा रहे हैं। यह उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है कि अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके समुद्री बर्फ प्रजनन स्थल सिकुड़ते जा रहे हैं। यह उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है और यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे अनुकूलन करते हैं, क्योंकि उनके समुद्री बर्फ प्रजनन स्थल सिकुड़ते जा रहे हैं। भूमि पर नए पौधों के जीवन का आगमन कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों को आकर्षित कर रहा है, जिनमें से कुछ को हवा या पक्षियों द्वारा अन्य महाद्वीपों से लाया गया होगा। भूमि पर नए पौधों के जीवन का आगमन कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों को आकर्षित कर रहा है, जिनमें से कुछ को हवा या पक्षियों द्वारा अन्य महाद्वीपों से लाया गया होगा। ये नवागंतुक संभावित रूप से देशी प्रजातियों को पछाड़ सकते हैं या बीमारियों का परिचय दे सकते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं, जिनमें से कुछ को हवा या पक्षियों द्वारा अन्य महाद्वीपों से लाया गया होगा। ये नवागंतुक संभावित रूप से देशी प्रजातियों को पछाड़ सकते हैं या बीमारियों का परिचय दे सकते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। ये नवागंतुक संभावित रूप से देशी प्रजातियों को पछाड़ सकते हैं या बीमारियों का परिचय दे सकते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। एक जटिल और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हर बदलाव का गहरा प्रभाव पड़ता है या बीमारियों का परिचय दे सकते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। इन जैव विविधता बदलावों के दीर्घकालिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिक संभावित प्रभावों को समझने के लिए परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। इन जैव विविधता बदलावों के दीर्घकालिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिक संभावित प्रभावों को समझने के लिए परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यह एक निरंतर अध्ययन का क्षेत्र है। इन जैव विविधता बदलावों के दीर्घकालिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिक संभावित प्रभावों को समझने के लिए परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यह एक निरंतर अध्ययन का क्षेत्र है, जहां हर नई खोज हमें अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और अधिक सिखाती है और वैज्ञानिक संभावित प्रभावों को समझने के लिए परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यह एक निरंतर अध्ययन का क्षेत्र है, जहां हर नई खोज हमें अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और अधिक सिखाती है। इस बदलते परिदृश्य में जीवन हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है।